नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख 12 जुलाई, दिन सोमवार, हिस्ट्री का टर्म होता है। एक दिन हम डेली 30 नहीं कर पाए थे, पूरा डेली 30 कंप्लीट था सैटरडे को और मुझे अचानक बाहर जाना पड़ा। मैंने कोशिश बहुत की लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कई बार हम चाहते हुए भी काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं, इंटरनेट कनेक्शन या लैपटॉप हम नहीं वहाँ पर ले गए या साथ में जो चीज़ें हैं वो अनुकूल नहीं है, तो इस कारण से नहीं हो पाया। तो कई लोगों ने मैसेज किया, अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ाई की इतनी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, लेकिन पढ़ा करिए खूब अच्छे से। और डेली 30 का जो टेस्ट हुआ वीकली, उसमें कई लोगों को फिर शिकायत रहती है। दो चार लोग रहते हैं जिनकी शिकायत होती है, हमने इतना किया था, जीरो सबमिट हुआ। ये कंप्यूटर है, आप सही सबमिट करेंगे तो सही लेगा, गलत करेंगे तो गलत लेगा। आप नहीं जान पाते हैं, गलत हो जाता है, वो अलग बात है। गलत सबमिट हुआ, आपको लगता है आपने सही सबमिट किया, तो जो भी है आप लोग टेस्ट देते रहिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और लेते हैं पहला प्रश्न। रविदास के गुरु का नाम क्या था? बहुत सिंपल सा प्रश्न है ना। तो इसमें जो मध्यकाल का ये पूरा आंदोलन है, भक्ति और सूफी आंदोलन, तो इसमें आज सूफी नहीं होगा, आज भक्ति ही चलेगा। मिक्स क्वेश्चन इसमें करेंगे, एक एपिसोड और आएगा तो उसमें सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा ट्रैक से अलग भी मिलेंगे जो आप जानते ही नहीं कि इसमें शामिल किया जाता है। तो रविदास की गुरु का नाम क्या था? उत्तर दीजिए। तो इनके जो गुरु थे रविदास जी के गुरु थे रामानंद। रामानंद के शिष्य थे रविदास। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, एक ही बात तो है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनके गुरु ये रामानंद थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जो रविदास थे, रैदास के नाम से इनको जाना जाता है, ये 15वीं शताब्दी के ये थे और बढ़िया शिष्यों में से थे। रामानंद के जाति के चमार थे, लेकिन इनका धार्मिक जीवन जितना गूढ़ था उतना ही उन्नत और पवित्र भी था। सिखों के गुरु ग्रंथ ग्रंथ साहिब में संग्रहित रविदास के 30 से अधिक भजन है। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। एक इनका स्टेटमेंट है, मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगला प्रश्न है, कबीर अकबर के समकालीन थे। पहला स्टेटमेंट, निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। और तीसरा है, कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है। ये तीन स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट जो है, कबीर अकबर के समकालीन नहीं थे, इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, है ना। इब्राहिम लोदी नहीं, सिकंदर लोदी के, सॉरी सिकंदर लोदी के। तो पहला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये अलग से भी पूछा गया है प्रश्न। और जो कबीर हैं 1440 से 1510 तक इनका कार्यकाल थे और ये रामानंद के शिष्य थे। गुरु इनके रामानंद थे। देखिए कितने महान महान शिष्य हुए इनके। तो शिष्य जब महान होते हैं तो गुरु भी महान हो जाते हैं। वैसे गुरु महान होते हैं तभी शिष्य भी महान होते हैं। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शिष्यों के कारण गुरु जाने जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म पे इन्होंने बराबर प्रहार किया। अगला जो प्रश्न है, रामानंद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। वह रामानुज के गुरु थे, वह भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेके आए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पहले पे सोचते रहिए। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, जिससे सब लोग समझ पाए, आंदोलन लोकप्रिय हुआ। और मध्य युग का धार्मिक आंदोलन वास्तविक रूप से रामानंद ने प्रारंभ किया था। ये तीन स्टेटमेंट लास्ट के सही है, पहला गलत है, वो रामानंद के गुरु नहीं थे। रामानंद के गुरु नहीं थे वो, रामानुज के गुरु नहीं थे, रामानुज के वो शिष्य थे। रामानुज जी के शिष्य थे रामानंद, उल्टा यहाँ पर दिया है। बाकी ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो हमने डिस्कस किया है। वल्लभाचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वल्लभाचार्य तैलंग ब्राह्मण थे, ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सही है। उन्होंने हिंदी के वल्लभ संप्रदायी कवियों को अलग करके अष्टछाप की स्थापना की और अष्टछाप में 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे, उनके पुत्र थे विट्ठल नाथ। तो ये सही है। यहाँ पर ये गलत है, अलग करके नहीं की थी, अलग करके स्थापना इन्होंने नहीं की थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए ये जो स्थापना की थी, वो उन्हीं कवियों को, जो वल्लभ संप्रदाय कवि थे, उन्हीं को दीक्षा देके की थी, अलग नहीं। तो इसी ऑप्शन यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा। ये गलत है, असत्य कथन पूछ रहा था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्बार्क का सिद्धांत द्वैत भेदाभाव है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय द्वैत भेदाभाव की शाखा है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। निम्बार्क का सिद्धांत ये ध्यान रखिएगा, और स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये तेलुगु ब्राह्मण होकर भी गांगेय क्षेत्र में भी समान रूप से इसी कारण से लोकप्रिय हो पाए, क्योंकि इनका जो सिद्धांत था वो उनके अनुकूल था। मानते थे
कि जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। द्वैताद्वैत यही है। अल्पज्ञ जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म अंशी है, और भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण ही उपास्य हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की, और दूसरा है कि मध्वाचार्य ने 8 मंदिरों का निर्माण कराया। तो दोनों की बातें, दोनों बातें ये सही हैं। मध्वाचार्य ने 8 मंदिरों का निर्माण भी कराया था। कन्नड़ ब्राह्मण थे मध्वाचार्य, और इन्होंने द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है ना। और वास्तविक सुख उन्होंने कहा था कि सुख की अनुभूति मुक्ति है और मुक्ति का साधन भक्ति है। भक्ति के बारे में इन्होंने मतलब जोर दिया था कि मुक्ति अगर चाहिए तो किससे मिलेगी, भक्ति से मिलेगी। अगला जो प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने निर्गुण ईश्वर का उपदेश दिया, और दूसरा है रामानुज के अनुयायियों की संख्या दक्षिण में बहुत बड़ी तथा उत्तर में कम है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो निर्गुण ईश्वर जो दिया है वो गलत है। रामानुजाचार्य जो थे वो आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है ऐसा मानते थे, लेकिन इन्होंने मतलब अमूर्त नहीं, उन्होंने सौंदर्य से प्रपूर्ण माना था, निर्गुण नहीं सगुण की बात की थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही है। तो केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, दक्षिण में बड़ी संख्या है और रामानुजन के अनुयायियों की संख्या दक्षिण में बहुत बड़ी तथा उत्तर में कम है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इनसे कई प्रश्न आपके तैयार होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि रामानुज की जो मान्यता थी रामानुजाचार्य की, वो आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है ऐसा ये मानते थे, और सगुण ईश्वर का उपदेश इन्होंने दिया था, निर्गुण का नहीं दिया था। लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को इन्होंने कहा। रामानुज की जो अनुयायियों की संख्या है वो दक्षिण में बहुत ज़्यादा है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्रीभाष्य नामक टीका भी लिखी थी, और इसमें शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है ऐसा इन्होंने ये भी कहा था। और रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार भी माना जाता था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये व्याख्या सही से पढ़ा करिए। रामानुजाचार्य के बारे में सत्य कथन आपको मतलब कथन है, इसमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं, पहले विचार करिए। पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। दूसरा है कांचीपुरम में यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की, ये भी सही है। और इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया के स्वरूप रामानुजाचार्य ने अपना दर्शन दिया। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सब के सब सही है, याद कर लीजिए ऐसे ही, है ना। यही व्याख्या में दिए थे, वैष्णव संत थे ये। कौन सा जोड़ा असुमेलित है? विशिष्टता द्वैतवाद, जो विशिष्टा द्वैतवाद है ये रामानुजाचार्य दिया हुआ है ना। तो इसको ड्युअलिज्म सॉरी हाँ सही है, एलिटेइज्म सही है इसका। बाकी अद्वैतवाद ये मोनोथेइज्म, और ये शुद्धाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतिज्म, और ड्युअलिज्म ये द्वैताद्वैतवाद। इसका थोड़ा सा ये द्वैताद्वैतवाद ही इंग्लिश वाले याद करें, ये अंग्रेजी में थोड़ा सा गड़बड़ाता है। ठीक है, तो इसी को याद करने की कोशिश करेंगे, कहीं कहीं हिंदी वालों को भी फायदा मिलता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये अद्वैतवाद मध्वाचार्य जो दिया है ये गलत है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद था, अद्वैतवाद ये गलत दिया है, शंकराचार्य का था, ये तो गलत है। तो बी ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य, मध्वाचार्य का द्वैतवाद था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो द्वैतवाद ये मध्वाचार्य का था, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य का था, और द्वैताद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य का था, और विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए 4 मठ स्थापित किए, कौन सा सही नहीं है इसमें? वेदांत मठ, गोवर्धन, शारदा, ज्योतिर्मठ। तो यहाँ पे जो गोवर्धन दिया हुआ है मथुरा, ये गलत दिया हुआ है। जो गोवर्धन मठ है ये जगन्नाथपुरी में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी। अगला जो प्रश्न है, शंकराचार्य के बारे में यहाँ पे बताना है कौन सा कथन असत्य है। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत, आधार वेदांत या उपनिषद उनके दर्शन का, उनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद लिखा हुआ है। तो इनका जो सिद्धांत था वो विशिष्टाद्वैतवाद नहीं था। यहाँ पे पूछने का मतलब केवल यही है, इनका सिद्धांत अद्वैतवाद था। देखिए एक चीज आपका तैयार रहेगा, अद्वैतवाद है इनका सिद्धांत, तो कई प्रश्न उस पर डिपेंडेंट बन जाएंगे उसी के आधार पर। अगला जो प्रश्न है, नैषध चरितम का तेलुगु अनुवाद श्रीनाथ ने किया था। सफलता में जो क्लास चल रही है, आज विजयनगर साम्राज्य मैंने पढ़ाया था, तो उसमें श्रीनाथ के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में तो कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदम की रचना की थी, ये दूसरा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भक्ति आंदोलन से ही रिलेटेड ये सारी चीजें हैं।
तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नैसत चरितम अलग से भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका किस भाषा में अनुवाद किया, तो श्रीनाथ ने इसका तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था, है ना। और पोटाना ने भागवत पुराण का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। एक तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप जान लीजिए। और एक कवियत्री थी मोल्ला, उन्होंने रामायण लिखी थी, है ना। अगला जो प्रश्न है, तिकन्ना किस भाषा के महत्वपूर्ण कवि थे? तिकन्ना कौन सी भाषा के महत्व? तो ये भी तेलुगु भाषा के थे, ये उसी समय के हैं सब, है ना। तो अभी उसका सेकंड वीडियो जब आएगा तो उसमें उस समय का भाषा, साहित्य, संस्कृति, इस पे हम बात करेंगे। तो ये तेलुगु भाषा के कवि। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था, किसने किया था? तो रामायण का बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किया था उनका नाम आपको बताना है, किसने किया था? तो कृतिवास ने किया था। किसने किया था? कृतिवास ने। सुल्तान उसमें बंगाल के थे हुसैन शाह और नुसरत शाह, तो उन्होंने बांग्ला साहित्य को संरक्षण दिया था, और उन्हीं के काल में वहाँ पे काशीराम ने महाभारत का किया था अनुवाद, और कृतिवास ओझा ने रामायण का किया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। मृगावती की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी, क्या ये बात सही है? मृगावती, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और सुंदरदास का महत्वपूर्ण स्थान है सगुण संत कवियों में, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आप देखिए, पहला स्टेटमेंट जो दिया है, तो इसमें जो पहला है कि मुल्ला दाऊद ने की थी मृगावती की रचना, तो मृगावती किसकी है? मुल्ला दाऊद की चंदायन है, ये ध्यान रखिएगा। और मृगावती कुतुबुन की है, कुतुबुन की, कुतुबन कहते हैं, कुतुबन की मृगावती है। और जो सुंदरदास थे, तो सुंदरदास जो हैं ये कैसे है? ये जैसे निर्गुण कवियों का जब नाम आप लेते हैं, कबीर, नानक, रैदास, दादू, उसमें सुंदरदास आते हैं, तो निर्गुण थे। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो स्टेटमेंट प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर रचनाएं ही हैं, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, इंद्रावती नूर मोहम्मद, चित्रावली। आप सोचेंगे भक्ति आंदोलन से क्या मतलब, ये उस समय की रचनाएं हैं, तो इनको भी साथ में हम बहाने से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अखरावट अब्दुल रहीम कारखाना दिया है, तो अब्दुल रहीम खानकाना की अखरावट नहीं है। पद्मावत किसकी है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है ना। अखरावट किसकी है, जरा ये बताइएगा, सोच कर इसका उत्तर दीजिए। बताइएगा। तो अखरावट ये गलत दिया हुआ है, अखरावट अब्दुल रहीम खानकाना जो दिया हुआ है ये गलत है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, इंद्रावती नूर मोहम्मद, चित्रावली उन्मत, ये सब है। अखरावट किसकी है, ये आपके लिए प्रश्न है, ग्रुप में भी डिस्कस कीजिएगा। और जो लोग डेली30 ग्रुप में नहीं है वैसे वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? तो पूछ रहा है कौन सा गुण है, तो दादू, नानक, कबीर, ये तो सब क्या है? ये सब निर्गुण है। ये जो विद्यापति दिए हुए हैं, विद्यापति सगुण है, तो यहाँ पर ये नहीं होंगे। भक्ति ही तो है, देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपसे रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे इसकी रचनाएं देख लीजिएगा। भक्ति आंदोलन की कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पर आप बताइए। तो एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा, पहला सही है, बिल्कुल सही है, भक्ति में एकेश्वर भी। कर्मकांडों यज्ञों का परित्याग, ये भी सही है। जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतः निषेध, बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन में जात धर्म कहाँ था? कोई नीच धर्म का भी था, कोई जाति का था, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और सूफी संतों की शिक्षाओं में से बिल्कुल अलगाव, ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलगाव की बात क्यों करेंगे? तो यही पर यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो 3 मार्ग बताए गए हैं, तो कौन कौन से 3 है? क्या ये तीनों शामिल है उसमें? अलग भी हो सकते हैं। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, हिंदू धर्म में मोक्ष के लिए यही 3 मार्ग बताए गए हैं। तो 1, 2, 3 यहाँ पर सारे के सारे ये सही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भक्ति के प्रति आस्था का विकास हुआ भक्ति आंदोलन से, कोई दो राय नहीं। लोक भाषा में संपूर्ण मतलब साहित्य रचना का प्रारंभ हुआ लोक भाषा में, ये भी सही है। जाति बंधनों में यहाँ पे देखिए दिया दृढ़ता आई, पकड़िए इसको, दृढ़ता क्यों आएगी? दृढ़ता नहीं आई, इनका उद्देश्य ऐसा था ही नहीं कुछ, इससे तो और शिथिलता आ गई, जाति बंधन मिट गया। और इस्लाम के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ, ये सही है। तो सहिष्णुता पॉजिटिव चीज देखेंगे आप। चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखते हैं, व्याख्या इसकी सबकी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और डेली30 का जो टेस्ट होता है उसको जो लोग सीरियसली ले रहे हैं उनको लाभ मिलेगा निश्चित तौर से, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज आर की हिंदी और इसकी जीएस की दोनों अलग अलग स्टार्ट हो रही है, उसको भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। सब नए मतलब जिन्होंने आर पहले ले रखा है वो भले ना ले, बाकी लोगों को बढ़िया से उसमें टेस्ट मिल जाएंगे। मैं उसको लॉन्च करना था लेकिन मैं नहीं रहा था, इस बीच में बाहर था, इस कारण से।
ऑफिस में ना रहने के कारण नहीं हो पाया, तो मैं इसको कल करूँगा, मॉर्निंग में सब बता दूंगा उसके बारे में। जो लोग पहले से ज्वाइन किए हैं वो अपना प्रैक्टिस करते रहें, वो लोग भी अपना प्रैक्टिस के लिए उसको ले सकते हैं। भूमि पाडुंगा नामक उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? आपसे पूछा जा सकता है ये जनजाति कहाँ की है। तो भूमि पाडुंगा जो उत्सव है ये कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश की ये जनजाति है, इंपॉर्टेंट है। और हर साल कृषि कार्यों को शुरू करने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक विशेषता है जो आपसे पूछी जा सकती है। आमतौर पर जून के महीने में ये मनाया जाता है, कृषि कार्य जब स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्तरीकरण और कल्याण विधेयक ये आया है 2021। इसके बारे में सत्य कथन आपको बताने हैं। दो स्टेटमेंट है। पहला है कि इस विधेयक में राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने, स्थिर करने और कल्याण पर बल दिया गया है। तो ये तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, सब लोग कहेंगे हाँ सही है, इसमें तो ये प्रश्न ही नहीं बनता है। लेकिन ऐसे बेवकूफाना स्टेटमेंट कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा है 4 से अधिक बच्चे वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोकने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 4 वाला नहीं है। 4 करेंगे तब तो वैसे भी जनसंख्या बहुत रहेगी, तो ए इसका सही हो जाएगा, केवल एक सही है। यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो प्रावधान है कि इसमें जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको स्थानीय चुनाव लड़ने से रोक, है ना। और सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या पदोन्नत पाने से भी रोका जा सकता है। सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से भी वंचित किया जा सकता है। पेंशन योजना के तहत नियोक्ता के योगदान कोष में 3% की वृद्धि करने का प्रस्ताव, ये भी ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। आप अपना बच्चे अगर ज्यादा होंगे तो ये सब समस्याएं। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लागू करने के लिए राज्य सरकार जनसंख्या कोष की भी स्थापना करेगी। तो 3% की वृद्धि का प्रस्ताव भी इसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता के योगदान कोष में ऐसा भी ये प्रावधान किया गया है। लेकिन ये मूल प्रावधान ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस संस्था ने फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये जो रिपोर्ट है ये 2 संस्थानों ने मिलकर जारी की है। एक है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर होगा। तो इन्होंने मिलकर इसको जारी किया है। और इसका जो मतलब बताया गया है इसमें कि मानव पशु संघर्ष, ह्यूमन एलिमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे विश्व की सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए जो खतरा उत्पन्न होता है, तो जो आइकॉनिक स्पीसीज है उनके लिए जो खतरा है, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण खतरा ये भी है जो संघर्ष होता है, मतलब ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट। और ये संघर्ष के दौरान मौतें जो होती हैं वो दुनिया की 75% से अधिक जंगली बिल्ली प्रजातियों को प्रभावित करती है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी ध्रुवीय भालू और ये सब भी प्रभावित होते हैं। आबादी इसलिए घट रही है जंगलों में जो जंगली जीवों की है। श्याम श्रीनिवासन ये अभी CEO बने हैं। तो ये पुनर्नियुक्ति हुई है। किस बैंक के CEO ये बनाए गए हैं? तो ये फेडरल बैंक के CEO बनाए गए हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी PCS में भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। इनका 2024 तक विस्तार कर दिया गया है। और वाणिज्यिक बैंक है ये। इसका मुख्यालय अलुवा कोच्चि में है। 1200 से अधिक इसकी पूरे देश में शाखाएं हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस देश को हरा के जीता। इसमें जीता है इटली ने और हराया है इंग्लैंड को, है ना। इटली ने इंग्लैंड को हराया, तो इटली याद रखिए और इंग्लैंड हारा है ये ध्यान रखिए। भारत से भी इंग्लैंड हारा था क्या, स्वतंत्रता संग्राम, अब भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। और ये जो इंग्लैंड हारा है ये भी प्रश्न बनेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 11 जून से 11 जुलाई तक इसका आयोजन 11 देशों के 11 शहरों में हुआ। तो ये भी 11 सब। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या है? कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी थीम बहुत बड़ी है ना। और इस थीम का राइट्स एंड चॉइस करके स्टार्टिंग होती है, अधिकार और विकल्प, फिर लंबी सी थीम है, लेकिन ये पूछी जा सकती है आपसे इतना करके, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अधिकार और विकल्प या राइट्स एंड चॉइस, लंबी सी थीम फिर है ये, और उसमें कई मुद्दों की बात की गई है। तो ये 5 बिलियन डेज 11 जुलाई 1987 को जब मनाया गया, तभी से 11 जुलाई को ये चुना गया था इसके लिए, 11 जनसंख्या पॉपुलेशन डे के लिए। और ये जो थीम है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, राइट्स एंड चॉइस का पूरा एक वो लंबा है, लेकिन इतना आप याद रखिएगा, ज़्यादा बवाल में मत पड़िए। किंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल की खिलने के कारण चर्चा में रहा है, तो ये कहाँ पर है? तो किंगदाओ जो स्थान है, बंदरगाह शहर जो है, वो चीन का बंदरगाह शहर है। यहाँ पर अभी शैवाल में खिले हैं, तो शैवाल के खिलने के कारण ये चर्चा में आया है। समुद्री जीवन, पर्यटन और जल परिवहन के लिए इसको खतरा माना जाता है। नावों
और मशीनों को यहाँ पे तैनात किया गया है कि शैवाल यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हो गए, खिलने का मतलब बहुत ज़्यादा इनका विस्तार हो जाना, तो उसको अलग करें। यूट्रोफिकेशन की जो क्रिया होती है उसमें सबसे बड़ा कारण शैवाल है। घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश से संबंधित है? कौन सा देश है जिससे ये संबंधित है? नेपाल नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ये अभी घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक लेके आया है। इसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को शामिल किया गया है और घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के लिए 3 साल की कैद, कम से कम 6 महीने की सजा का भी, और कम से कम 6 महीने और 1 लाख की जुर्माने का प्रावधान किया गया। वह किस देश ने किया ये? द हंगर वायरस मल्टीपल शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया, किस संस्थान ने जारी किया है? तो ये ऑक्सफैम है। उत्तर दीजिए इसका सही से। ऑक्सफैम, इसका सही उत्तर क्या है? ऑक्सफैम। ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। 1 मिनट में 11 लोग। आप सोचिए, खाना बर्बाद करने से पहले सोचा करिए, पिज्जा मंगा के बड़ा सा 2 टुकड़े खा के 2 फेंक देते हैं, है ना? 4 टुकड़े मंगाते हैं तो, अगर एक ही वाला मंगाते हैं तो खुद ही भूखे रह जाते हैं, है ना? और इसमें इस बात पे जोर दिया गया कि कोविड-19 जो चल रहा है वो तो है ही है, उससे ज्यादा मौतें तो ऐसे ही हो रही हैं, है ना? प्रति मिनट 7 लोगों की मौत कोविड-19, यहाँ पे 1 मिनट में इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। बात समझ में? 11 लोग मर रहे हैं, तो जस्ट 2 गुना हो गया। 7 2 गुना तो नहीं, 1.5 गुना से ज्यादा हो गया। अमेजॉन ने किस स्थान पर अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो कौन सा ये स्थान है जहां पे डिजिटल केंद्र अमेजॉन ने स्थापित किया? तो गुजरात में ये स्थान है, गुजरात का सूरत। गुजरात के सूरत में अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? और ये जो केंद्र है ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ई कॉमर्स के लाभों के संदर्भ में जानने का अवसर प्रदान करेगा। एमएसएमई जो है उनके लिए है, उसमें प्रशिक्षण, उसमें कैटलॉगिंग और ये सारी चीजें कैसे हो, जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना? सिखाया जाएगा ऑनलाइन पहुंच कैसे बनाए छोटे लोग, जो छोटे व्यवसायी हैं। तो ये रहा आज का डेली 30। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कल से सारी चीजें बहुत और व्यवस्थित हो जाएंगी। आज मैं शाम को 3 बजे वापस आ पाया, तो इस कारण से कई दिन जगह भी हूँ, लगातार थकान भी है, लेकिन कार्यक्रम सब आज चालू हो गए हैं। सफलता वाले में भी आपको 2 क्लासेज आज मिल ही गई हैं और आगे भी उसमें क्लासेस जाए। थैंक यू।